मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे, और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मशियाक के नाम से बचाई जाएं, और यहोवा उन सब का उद्धार करे। मसीह कलीसियाओं का, सेवकों का, हर एक यहोवा के पवित्र कलाम की ओर फिरे और वचन की जागृति आने पाए। हर एक हृदय, हर एक मन खरे वचन के लिए तैयार होने पाए, और यहोवा की महिमा हो। यशवा मशियाक के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय अजीजों, यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और आज हम उसके 34th पार्ट के अंदर है, 34वें भाग के अंदर है। और पिछले भागों में हमने बहुत सारी भेद की बातों को सीख कर यहोवा एलोहीम की महिमा की है, और आज के भाग में हम सीखेंगे कि जो जय पाएगा, यीशु मसीह ने कहा उसे इसी प्रकार से श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और वो यीशु मसीह के साथ साथ चलेंगे। यीशु मसीह जहां जहां जाएगा, उसके संत लोग, उसके पवित्र लोग जो जय पाए हुए हैं, वो उनके साथ साथ हो लेंगे। मेरे प्रियो, जय पाने का अर्थ क्या है? पहले तो हम इस बात को समझे, इस बात को जाने। याद रखें, मसीहत में हमने शुरुआत बेशक से बहुत बढ़िया की हो, हम बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हो, बहुत अच्छे से उपवास करते हो, वचन पढ़ते हो, आज्ञाकारी करते हो, सब कुछ करते हो, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मसीहत के अंदर याद रखें, अंत मसीह में होना बहुत जरूरी है। जब आप जीवन के आखिरी पड़ाव के अंदर हो, वो अंत आपका मसीह में होना, जय में होना बहुत जरूरी है। जयवंत होने का अर्थ है कि आपके ऊपर चाहे जितनी मर्जी परीक्षाएं आएंगी, चाहे वो पाप से रिलेटेड हो, चाहे वो मौत से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी बुराई से रिलेटेड हो, उन सारी बातों के ऊपर आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा जय जयकार की ध्वनियां जब सुनाएंगे, आप यीशु मसीह के द्वारा उसके ऊपर जयवंत हासिल कर लेंगे कि नहीं, ये लालच मेरे लिए जरूरी नहीं है, पर यहोवा का कलाम मेरे लिए जरूरी है, मैं उसके कलाम की पालना करूंगा। ये व्यभिचार मेरे लिए जरूरी नहीं, मैं इसे कुचलता हूं, यहोवा का वचन मेरे लिए जरूरी है। हम हर एक ऐसी बुराई के ऊपर जब जय जयकार की ध्वनियां सुनाएंगे, हम मसीह के कलाम को आदर देंगे, मसीह के साथ हो लेंगे और उन बुराई के कामों को छोड़ देंगे। याद रखिए, हम जयवंत हो जाएंगे। और सरदीस की कलीसिया को यही यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि इस कलीसिया के अंदर यीशु मसीह ने शिकायत की थी कि तेरा कोई भी काम यहोवा के सामने पूरा नहीं है, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। लेकिन इस कलीसिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके काम सच में अच्छे हैं, प्रिय अजीजों, जिन्होंने यहोवा के वचनों में, आज्ञाकारी में अपना जीवन बिताया है, पवित्रता में अपने जीवन को बिताया है। यीशु मसीह के नाम के कारण वो दुख उठाते उठाते थके नहीं हैं, और अंत तक वो मसीह के साथ वफादारी से चल रहे हैं। उनके लिए आज यहोवा का कलाम क्या कहता है? याद रखें, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। जब हम छोटे ही समय से, बचपन से ही मसीह के पास आते हैं, या 10 साल या 20 साल या 30 साल का समय मसीहत में गुजारते, याद रखें उस दौरान जो भी हम भलाई और जो भी काम, जो भी मेहनत हम मसीह में कर रहे हैं, स्वर्ग के राज्य में हमें एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा, प्रिय अजीजों। लेकिन जो लोग अंत में उद्धार पाते हैं, उनके लिए कोई प्रतिफल नहीं होगा, वो सिर्फ उद्धार पाएंगे। तो सरदीस की कलीसिया को यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 4 से 6 वचन में कहा, पर हां सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार से श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। याद रखिए, यीशु मसीह ने इस बात को कहा सरदीस की कलीसिया को, जो जय पाएगा उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। और मैंने आपको बताया है, हमें अंत तक हर बुराई के ऊपर, हर गुनाह के ऊपर जय पाना है, और मसीह की गवाही देने पर स्थिर रहना है। एक बड़ा प्रतिफल होगा, श्वेत वस्त्र मिलेंगे। आए जाने ये श्वेत वस्त्र क्या होंगे, किस प्रकार के वस्त्र हमें दिया जाएगा, प्रिय अजीजों। आए इसके बारे में हम बाइबल से सीखेंगे।
हम जैसे इस पृथ्वी के पर श्वेत वस्त्रों को देखते हैं, हम सोचते हैं ऐसा वस्त्र मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। या हम कोई गाउन टाइप देखते हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक पहना होता है, हम सोचते हैं ऐसा वस्त्र मिलेगा। मेरे प्रियो, नहीं, ये वस्त्र बिल्कुल अलग होंगे। ये वस्त्र बिल्कुल ही अलग होंगे। आए इन वस्त्रों के बारे में सीखें। जब आप प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 से 8 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम है। यानी कि जो काम आज मैं और आप यहोवा में कर रहे हैं, धर्म के काम क्या होते हैं प्रिय अजीजों? यहोवा की आज्ञा का पालन करना। यहोवा कहता है बुराई नहीं करनी, हम बुराई नहीं करेंगे। यहोवा कहता प्रेम करना है, हम प्रेम करेंगे। और जब जो यहोवा कहता है वो हम करेंगे, और जो यहोवा कहता है नहीं करना वो हम नहीं करेंगे, तो ये सब हमारे लिए धार्मिकता के काम है, धर्म के काम है। ये धर्म के काम है और वो धर्म के कामों का एक बड़ा प्रतिफल होगा। प्रतिफल क्या होगा? हमें श्वेत महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया जाएगा। श्वेत महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया जाएगा। जब आप व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 25 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, यदि हम अपने एलोहिम यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धार्मिकता ठहरेगा। तो अभी आपको यही तो मैंने बताया कि जब हम यहोवा की आज्ञा का पालन करेंगे, जो वो कहता है वो करेंगे, ये हमारे लिए एक धार्मिकता को उत्पन्न करेगा। हम यहोवा की नजरों में धर्मी बन जाएंगे। बाइबल के अंदर जो कमांडमेंट्स, जो आज्ञाएं लिखी हुई है, उनको मानेंगे, अंत तक मसीह की गवाही देने पर स्थिर रहेंगे। ये धर्म के काम बन जाएंगे मेरे प्रियो। और धर्म के काम जब हमारे साथ हो जाएंगे तो क्या होगा? लिखा है यिर्मयाह 23 अध्याय 6 वचन के अंदर, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उनका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा हमारी धार्मिकता, यानी कि यहोवा सिदकेनु, इब्रानी भाषा में आया, यहोवा सिदकेनु रखेगा, यानी कि यहोवा हमारी धार्मिकता है। यानी कि यहोवा, जो हम धर्म के काम आज यहोवा में करेंगे, आज्ञाकारी करेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, तो यहोवा क्या करेगा? यहोवा हमारा नाम, यहोवा सिदकेनु रख देगा। सिदकेनु का अर्थ क्या है? यहोवा हमारी धार्मिकता है, धार्मिकता है। और इसके रिगार्डिंग, इसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा प्रतिफल जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि वो श्वेत महीन मलमल पहनने का हमें अधिकार देगा। जहां जहां मेमना जाएगा वहां वहां हम उसके पीछे पीछे हो लेंगे। जहां जहां मेमना जाएगा हम उसके संग संग चलेंगे। जब वो इस दुनिया के अंदर आएगा न्याय करने के लिए, हम उसके साथ होंगे। क्योंकि बाइबल में आपने पढ़ा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। ये बादल वो बादल नहीं है जो आज आप देखते हैं, पर ये बादल यहोवा के लोग हैं, उसके संत लोग, उसके पवित्र लोग उसके साथ होंगे। होशे 10 अध्याय 12 वचन कहता है, अपने लिए धार्मिकता का बीज बोओ, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, क्योंकि अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार को बरसाए। आज जब हम धार्मिकता में बोएंगे, याद रखें एक दिन धार्मिकता में काटेंगे, पर हमें याद रखना है कि जो कुछ भी आज हम यहोवा में करते हैं, दिखावे के लिए ना करें, क्योंकि यदि दिखावे के लिए करेंगे, अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल को नहीं पाएंगे। सपन्या 2 अध्याय 3 वचन में लिखा है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, यहोवा के निमित्त
मानने वालों उसको ढूंढते रहो, धार्मिकता से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। मेरे प्रियो, हमें यहोवा को ढूंढना है, उसकी आज्ञाओं को ढूंढना है, उसके हुक्मों को ढूंढना है, उसके हुक्मों में बने रहना है, उसकी आज्ञाकारी में बने रहना है। उसके बाद आप सुने क्या होगा। जब यहोवा ने आदम को बनाया था, यहोवा को आदम ने बनाया था, आदम एक मिट्टी का पुतला था, उसकी कोई खूबसूरती नहीं थी, कोई सादगी नहीं थी। लेकिन जैसे ही यहोवा ने अपना दम, अपना श्वास आदम के अंदर फूंक दिया, अपनी आत्मा आदम के मरणहार शरीर में डाल दिया, आदम जीवित हो गया। और आदम को जो वस्त्र दिए गए थे उस समय, कोई श्वेत वस्त्र नहीं थे वो, क्योंकि बाइबल में लिखा वो नंगे थे और लज्जाते नहीं थे। पर मैं आपको बताता हूं वो नंगे नहीं थे, क्योंकि यहोवा की ज्योति ने, यहोवा के लाइट ने उन्हें घेरे हुए था, यहोवा के प्रकाश ने। याद रखें, जब हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, हमारे लिए जो प्रतिफल होगा, यहोवा ही हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल होगा। क्योंकि अब्राहम को कहा, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। यहोवा से बड़ी चीज और कुछ भी नहीं है। और यहोवा हमें छोटी मोटी चीजें देकर खुश नहीं करना चाहता, वो अपने आप को, अपनी महिमा को, अपनी ग्लोरी को वो हमें देता है। तो ये श्वेत वस्त्र जो हमें वो देगा, ये हमारे धार्मिकता के कामों के अनुसार तो होगा, लेकिन ये होगा क्या? ये वो ग्लोरी होगी प्रिय चीजों, ये वो महिमा होगी जिसमें यहोवा रहता है। क्योंकि पौलुस इस बात को लिखता है, वो अगम्य ज्योति में रहता है और कोई उसे देख नहीं सकता। ज्योति को कोई नहीं देख सकता। तो उसके लोग भी स्वर्गदूतों के समान होंगे और ज्योति में रहेंगे, क्योंकि वो ज्योति की संतान है। उस महिमा में रहेंगे। हमारे चारों तरफ यहोवा का प्रकाश, यहोवा का तेज हमें पूरी रीति से घेरे होगा प्रिय अजीजों, पूरी रीति से घेरे होगा। वो वस्त्र कभी मैले नहीं होंगे, वो वस्त्र कभी फटेंगे नहीं, क्योंकि वो यहोवा की महिमा है, यहोवा की शखाइना है, यहोवा की ग्लोरी है प्रिय अजीजों। कहने का अर्थ है हम यहोवा को पहन लेंगे, हम यहोवा को पहन लेंगे, हम यीशु मसीह को पहन लेंगे। क्योंकि रोमियो 13:14 में लिखा हुआ है, वरन यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। तो हम कह सकते हैं, आज यदि आपने मसीह यीशु को पहना है और बुराई से अपने आप को बचाए रखते हैं, गुनाह के कामों से अपने आप को बचाए रखते हैं, पाप से अपने आप को बचाए रखते हैं, मसीह को पहने हुए उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आज जिन्होंने मसीह को पहन लिया है, जब एक दिन वो सो जाएंगे, एक शब्द जो आदम के अंदर गया था, वही शब्द हमारे अंदर आ जाएगा। हम मुर्दों में से जी उठेंगे, महिमा में रूप में होकर बदल जाएंगे। और याद रखे, उसी जलाल को ओढ़ लेंगे, उसी तेज को ओढ़ लेंगे जो आदम ने ओढ़ लिया था, उसी महिमा को ओढ़ लेंगे। वही महीन मलमल जो यहोवा का तेज है, यहोवा का नूर है, यहोवा की ज्योति है, उसको ओढ़ लेंगे और स्वर्गदूतों के समान नजर आएंगे। उसकी महिमा में होंगे, उसके जलाल में होंगे, उसकी भरपूरी में होंगे। और रात दिन हम उसकी सेवा करेंगे, हम उसकी महिमा करेंगे। पर मेरे प्रियो, थोड़ा समय बाकी है, थोड़े दिन का दुख है, थोड़ा हमें अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, अपने घुटनों को कष्ट देना पड़ेगा, अपने मन को कष्ट देना पड़ेगा कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, हम अपना जीवन प्रार्थना में गुजारें, हम अपना जीवन यहोवा के भय में गुजारें, वचनों के अनुसार गुजारें, ताकि प्रिय अजीजों, फिर जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो प्रकाशित वाक्य 14:13 में लिखा है, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक अदनोई में यहोवा में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे। उनके कार्य
उनके धर्म के काम उनके साथ हो लेंगे। सच में जो काम आज हम यहोवा में रहकर कर रहे हैं वो हमारे साथ साथ चले जाएंगे मेरे प्रियो। और याद रखें उन सारे कामों का प्रतिफल होगा कि यहोवा को हम पहन लेंगे, हम यीशु मसीह को पहन लेंगे, वो हम में रहेगा, हम उसमें रहेंगे, हम उसके जलाल में रहेंगे, उसके नूर में रहेंगे, उसके जलाल में चलेंगे, उसके नूर में चलेंगे और वो हमारे नाम को जीवन के पुस्तक में से कभी न काटेगा। ये जीवन का पुस्तक क्या है प्रिय जीजो? ये जीवन का पुस्तक यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह अपने हृदय के ऊपर, अपने हथेली के ऊपर लिखा है, उसने हमारे नाम को खोद कर लिख दिया है। हमारी शहर पनाह उसके दृष्टि के सामने बनी रहती है। याद रखिए हमारे नामों को उसने अपने हृदय में लिखा है। मूसा को कहा, मूसा तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। मूसा को कहा, ये चित्त ही था जो वो जीवन की पुस्तक था। याद रखे आज जो लोग यहोवा के कलाम को, यहोवा के बड़े नाम को अपने हृदय में लिख लेते हैं, अपने मन में लिख लेते हैं, उसकी महिमा को गुनगुनाते रहते, गाते रहते, उसकी इच्छा के अनुसार चलते रहते, उन्हीं का नाम यहोवा अपने हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर जीवन की पुस्तक में वो लिख लेता है मेरे प्रियो। और वो कभी नहीं काटे जाएंगे। पर याद रखें जिन्होंने अपने हृदय से यहोवा के नाम को काट दिया है, जिन्होंने अपने हृदय से यहोवा के वचन को निकाल दिया है, यहोवा भी उन्हें अपने हृदय से निकाल देगा, अपने जीवन की पुस्तक में से उनके नाम को काट देगा। क्योंकि ये मेमने के जीवन की पुस्तक है जो यीशु मसीह है और उसने हमारे नाम को अपने हथेली पर खोद कर लिखा है। कोई इसे मिटा नहीं सकता, लेकिन आप खुद उसे मिटाएंगे जब आप उसकी आज्ञाकारी करेंगे, जब आप उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, जब आप उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे। प्रिय अजीजो, वो नाम काट दिया जाएगा। इसलिए आज सरदीस की कलीसिया के उन धार्मिक पवित्र लोगों के साथ आज यहोवा का वचन हम सबसे इस बात को कहता है कि यदि हम अंत तक उसमें वफादार रहेंगे, धार्मिकता के काम करते रहेंगे, जो यहोवा की दृष्टि में भला है, उचित है, वो सब करते रहेंगे, हम यहोवा की ज्योति को ओढ़ लेंगे, हम यहोवा की ग्लोरी को, उसकी महिमा को ओढ़ लेंगे। वो हमारा यहोवा होगा। हम यीशु मसीह को पहन लेंगे और कभी नंगे नहीं रहेंगे। हम उसके जलाल में चलेंगे, जलाल में फिरेंगे और वो महीन मलमल के समान नजर आएगा मेरे प्रियो। ये धर्म के काम होंगे जो आज हम मसीह यीशु में कर रहे हैं। छोटे से छोटे को संभाल रहे हैं, छोटे से छोटे को जो मसीह में है उसे पानी पिला रहे हैं, उसकी सुधि ले रहे हैं, उसे प्यार कर रहे हैं। ये सारे कामों का प्रतिफल हमें स्वर्ग के राज्य में मिलेगा। बहुत जरूरी है कि आज यहोवा में रहकर हम धार्मिकता में जीवन बिताएं, पवित्रता में जीवन बिताएं, उसके भय में चले और ऐसे तमाम घिनौने कामों से जिसे यहोवा को घृणा है, नफरत है, आज छोड़कर पवित्रता में आगे बढ़े मेरे प्रियो। तब हम यहोवा के राज्य में सर्वदा तारों की मानद चमकेंगे। यहोवा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और आप यहोवा में अंत तक वफादार रहें, ताकि यीशु मसीह के साथ श्वेत वस्त्र पहने हुए हम उसके साथ घूमे मेरे प्रियो, उसके साथ चले फिरे, उसके नूर में रहे, उसके प्रकाश में रहे। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन आमीन।